हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी शॉर्टकट्स, स्पेशली एमएस वर्ड। आज के चैप्टर में मैं एमएस वर्ड को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एमएस वर्ड के अंदर आपको जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं सभी कीज़ बताने वाला हूँ। और इसके अलावा कई शॉर्टकट ऐसे भी होते हैं जहाँ दो दो कीज़ लगती हैं, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा और आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो ऐसी एक वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें सभी क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट किए थे, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल ए का मतलब है पेज पे आपने जितना भी कंटेंट लिखा है वो सारा का सारा सिलेक्ट करना, ताकि आप उसको मॉडिफाई कर सको सिलेक्ट करके। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल बी। कंट्रोल बी में होता है बोल्ड सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल सी, यानी कि कॉपी करना। और कॉपी करने का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को पेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो कॉपी करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कंट्रोल डी का ऑप्शन, जिसमें आप फ़ॉन्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें फुल फॉर्म होती है, जिसमें आप फुल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल ई अलाइन सेलेक्टेड, यानी कि वर्ड को राइट लेफ्ट सेंटर में अलाइन करना। कंट्रोल एफ फाइंड का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप वर्ड्स को फाइंड करके रिप्लेस मतलब चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गो टू एंड फाइंड का ऑप्शन आता है कंट्रोल जी के साथ। और कंट्रोल एच के साथ आपका आता है रिप्लेस का ऑप्शन, जिसमें आप वर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अगली ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले आता है कंट्रोल आई, यानी कि आप अपने वर्ड को थोड़ा सा इटैलिक कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करके, यानी कि थोड़ा टेढ़ा करना बट सेलेक्ट करके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिलेक्शन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आगे आता है आपका कंट्रोल जे, जिसका मतलब है अपने पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट करना, यानी कि राइट एंड लेफ़्ट की साइड से बेटर लुक देने के लिए। क्योंकि अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो राइट वाला पोर्शन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, राइट करते हैं तो लेफ़्ट वाला ख़राब हो जाता है। तो जस्टिफाई सबसे बेस्ट है और राइटर्स मोस्टली इसी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल के आपका, जिसका मतलब होता है इंसर्ट लिंक, यानी कि हाइपर लिंक। आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हम हाइपर लिंक का ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एल, यानी अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द लेफ़्ट। यानी इसका मतलब जब हम कंप्यूटर में कुछ भी हम टाइप करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो मैटर टाइप होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है ना। तो अगर आपका टेक्स्ट या लाइन सेंटर में या राइट साइड में करना है हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसे इस्तेमाल करना है। कंट्रोल एम इंडेंट द पैराग्राफ, यानी कि कंट्रोल एम का मतलब इंडेंट द पैराग्राफ, कि आप कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखकर सेलेक्ट करके जब ये कमांड इस्तेमाल करेंगे तो जो आपका पहला पैराग्राफ होगा वो थोड़ा सा आगे को मूव हो जाता है, एक साइड को मूव हो जाता है। तो इसका ज़्यादातर यूज़ जब हम कोई न्यूज़पेपर में या कोर्ट कचहरी का कोई काम करते हैं जहाँ हमें पैराग्राफ्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड कंट्रोल एन आता है उसके बाद, यानी न्यू पेज लेकर आना। इसका कंट्रोल F12 भी है इसका शॉर्टकट। एंड नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओ, यानी ओपन करना पेज को कंट्रोल F12 के थ्रू। और फिर आता है आपका कंट्रोल पी, यानी कि इसे प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप कंट्रोल पी करते हैं तो ओपन प्रिंट विंडो खुल जाता है, उसके अंदर जाके प्रिंट का ऑप्शन होता है, आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकलेगा। सीधा कंट्रोल पी करने से प्रिंट नहीं निकलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कंट्रोल पी करने से सिर्फ डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसके अंदर प्रिंट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने से प्रिंट का ऑप्शन चलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल क्यू, यानी जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसको आपको लेफ़्ट में है या सेंटर में, नहीं सॉरी, राइट में है या सेंटर में है, उसे लेफ़्ट साइड में आपको मूव करना है। अलाइन सेलेक्टेड पैराग्राफ टू द लेफ़्ट। और जितने भी आपने उसके ऊपर इंडेंट टैब्स दिए होंगे वो भी हट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा, एक बार करके देखेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कंट्रोल आर का मतलब होता है अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट। नेक्स्ट है कंट्रोल एस आपका, यानी सेव करना फाइल को। इसको आप शिफ्ट F12 के द्वारा भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट्स। ये भी कंट्रोल एम की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है इसमें कि ये आपको एक लाइन को छोड़ के पैराग्राफ को राइट की तरफ लेकर जाता है, एक लाइन को छोड़ के। कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन आपका। सेलेक्ट पर याद रखिएगा, वर्ड को सेलेक्ट करके ही आप इसे कमांड को चलाइएगा। और कंट्रोल वी आप सभी जानते हैं, यानी कि पेस्ट करना, जिसको आप शिफ्ट और इंसर्ट के बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल डब्ल्यू आपका, यानी क्लोज डॉक्यूमेंट। जैसे आप ऑल्ट F4 करते हैं ना पूरी सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, वैसे कंट्रोल डब्ल्यू है जो ओपन डॉक्यूमेंट है उसे क्लोज करना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एक्स का मतलब है कट करना वर्ड को, लेकिन सेलेक्ट करके। एंड कंट्रोल वाई का मतलब होता है रिडो करना, यानी कि वापस जो लास्ट एक्शन है उसे वापस परफॉर्म करना। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, वो आपसे डिलीट हो गया, तो आप अंडू करके उसे वापस लाएंगे, है ना। लेकिन अगर उस चीज़ को वापस आपको पहले जैसा करना है, तो जो पहले डिलीट किया वो जैसा था वैसे ही ठीक था, तो आप उसमें कंट्रोल वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल वन आपका, सिंगल स्पेस लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसे। जो ऊपर से हम स्पेस लाइन लेते हैं ना, तो इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल टू दबाएंगे तो डबल लाइन आ जाएगी, जहाँ पहले सिंगल लाइन आ रही थी अब वहाँ पे डबल लाइन आ जाएगी। कंट्रोल 5 दबाएंगे तो 1.5 के स्पेसिंग के साथ लाइन जनरेट हो जाएगी। तो अब आता है कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। इससे क्या होता है, जो सिलेक्टेड फ़ॉन्ट होता है ना आपका, उसके साइज़ में प्लस होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है उसका साइज़। और जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, इससे आपका जो साइज़ है वर्ड का वो डिक्रीज़ होता जाएगा। ये शॉर्टकट है साइज़ बढ़ाना और घटाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डिलीट का बटन, यानी डिलीट वन वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल बैक स्पेस, डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल एंड का मतलब क्या होता है, मूव कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपने कहीं पे भी क्लिक किया हो माउस का, बस इसको क्लिक करते ही आपके डॉक्यूमेंट एंड में पहुंच जाएंगे, कर्सर वहीं पे रुकेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल होम, यानी सबसे बिगिनिंग पे पहुंचना, यानी शुरुआत पे कर्सर को पहुंचाना। कंट्रोल लेफ्ट एरो का मतलब होता है मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जैसे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कंट्रोल राइट एरो का मतलब होता है मूव वन वर्ड टू द राइट। सेम जैसे लेफ़्ट वाला काम करता है वैसे ही राइट वाला काम करता है। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ये तभी आपको समझ आएगा। नेक्स्ट अप एरो करेंगे तो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ ऐसे आ जाएगा। डाउन करेंगे तो मूव टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ में आ जाएगा। तो सिंपल ऑप्शंस हैं, राइट लेफ़्ट अप डाउन, सिंपल ऑप्शंस हैं। तो ये सभी जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको फंक्शंस की के बारे में बताता हूँ। जैसे F1 का ऑप्शन आता है हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। F7 का यूज़ होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। आपको पता है स्पेलिंग चेक उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। F12 सेव एज करने का ऑप्शन है। कंट्रोल ऑल्ट प्लस वन आता है जिसमें आप चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स है तो हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड 2 में चेंज टेक्स्ट टू हेडिंग 2 में हो जाएगा, 3 में 3 वाली हेडिंग में आ जाएगा। कंट्रोल स्पेस से क्या होगा, रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, यानी मान लीजिए आपने कोई कलर दिया है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है, तो ये सारी ऑप्शंस उससे रीसेट कर देगा ये, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसी होती हैं नॉर्मल सी वैसी आ जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कंट्रोल शिफ्ट F, जिससे कि आपके जो फ़ॉन्ट है वो चेंज होते हैं, स्टाइल। चेंज शिफ्ट एस आता है अप्लाई अ स्टाइल और रिकॉर्ड अ स्टाइल्स, स्टाइल को अप्लाई करता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल शिफ्ट P, चेंज द फ़ॉन्ट साइज और सिलेक्टेड टेक्स्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है ऑल्ट शिफ्ट D का ऑप्शन, इंसर्ट द करंट डेट। जो भी कंप्यूटर में आपने करंट डेट इंसर्ट करवानी है या करंट टाइम इंसर्ट करवाना है,
तो ऑल्ट शिफ्ट डी और ऑल्ट शिफ्ट टी का इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट आउट करवा दिए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैं शॉर्टकट कीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने के लिए। तो नेक्स्ट आता है कंट्रोल एम का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस आ रही हैं, लेफ़्ट, राइट, न्यू एंड क्लोज। तो अभी मैंने आपको बताया भी था, इसका आंसर है लेफ़्ट इंडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज़। शॉर्टकट की क्या होता है प्रिंट निकालने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल पी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज़ यूज फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है ये। तो इसका आंसर अभी बताइए क्या होगा। बी, क्लोज द करंट विंडो, क्योंकि इससे आप बंद करते हैं ना फाइल को। टू डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर प्रेस विच बटन, ये आपको बताना है। स्पेस है, एंटर है, डिलीट है, बैक स्पेस है। आंसर है आपका डी यानी बैक स्पेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर लेफ़्ट साइड से आपने कुछ भी रिमूव करना है तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंपली लेफ़्ट का इस्तेमाल करते हुए अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप राइट साइड का डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट का बटन दबाते हुए उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार फिर समझ लीजिए। लेफ़्ट को अगर ए को डिलीट करना है, ए और बी के बीच में आप क्लिक रख लीजिए मान लीजिए माउस का। ए को डिलीट करना है तो बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे आप, बी को डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे आप। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ़्ट, इसका शॉर्टकट क्या होगा। कंट्रोल प्लस डेल, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। क्या आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको इसका इस्तेमाल करना हो। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, इसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे। टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं। चारों में से जो आपका सही है वो है सी, शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो। आई होप आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन वर्ड टू द लेफ़्ट, अगला ऑप्शन है आपका। तो इस केस में आंसर आप क्या देंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है तो आपका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो। याद रखिएगा आपका आंसर है कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो। ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर, तो आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका टू सेलेक्ट विच की हेल्प टू मूव कर्सर एंडिंग ऑफ द लाइन। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, एंड, होम, पेज अप, पेज डाउन। तो एंड की इसके लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। टू मूव द कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, कौन सा बटन प्रेस करेंगे कर्सर को एंड के डॉक्यूमेंट पे पहुंचाने के लिए। कंट्रोल बी, कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल एस्केप। तो कंट्रोल एंड का बटन दबाएंगे आप लास्ट पे जाने के लिए, एंड पे जाने के लिए। कंट्रोल डाउन एरो इज यूज टू, किसके लिए यूज होता है कंट्रोल डाउन एरो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इन चारों में से बताइए कि कौन सा कंट्रोल डाउन एरो का इस्तेमाल करता है। वो है बी आपका ऑप्शन, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बी इन MS वर्ड। अब बी का कंट्रोल बी का इस्तेमाल किस लिए होता है। होम मेन्यू में आपको बताया गया था, बोल्ड करने के लिए। तो आंसर है आपका ए। नहीं, ये गलत नहीं है, इसका आंसर होगा इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। क्यों, क्योंकि जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे वर्ड को, बोल्ड कैसे करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपका वर्ड सेलेक्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जिन जिन लोगों ने भी बोल्ड पे सिलेक्ट किया होगा उनके सभी के आंसर गलत गए होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। पहले आराम से आंसर पढ़िए फिर उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच अमंग द फॉलोइंग इज कमांड फॉर अंडू। अंडू के लिए कौन सी कमांड का आप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा शॉर्टकट आप यूज़ करते हैं चारों में से।
तो आंसर है डी, कंट्रोल जेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट ऑफ रिप्लेस इन MS वर्ड। रिप्लेस करने का किसी वर्ड को MS वर्ड में शॉर्टकट क्या है? तो इसका शॉर्टकट होगा आपका कंट्रोल H। R से आप रिप्लेस का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल H से ही शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल Y इज़ द शॉर्टकट की फॉर। कंट्रोल Y का जो कंट्रोल Y है उसका शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट तो पहले ही कंट्रोल Y है, लेकिन इससे होता क्या है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिलती हैं, तो आपने यहाँ पे C को चूज़ करना है, रीडू द लास्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन फ़ोन डायलॉग बॉक्स। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसके लिए आप कंट्रोल D का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, और उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती है हिडन टेक्स्ट करने की या कैसे भी एक्शन को डिफ़ॉल्ट सेट करने की, ये सब। लेकिन आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बोथ वाला क्वेश्चन, B और C दोनों। कंट्रोल शिफ्ट F भी यूज़ होता है, कंट्रोल D भी इस्तेमाल होता है। कंट्रोल F का शॉर्टकट फाइंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कहीं इसको मत चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आंसर है F12 आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैन्युअल लाइन ब्रेक। अगर आपको एक लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं मैन्युअली, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपके पास? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा C, शिफ्ट एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू एक्सेस द फाइल मेन्यू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। तो इसके लिए आप जो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे वो है आपका, बिना माउस को यूज़ किए आप इस शॉर्टकट को इस्तेमाल कर सकते हैं, Alt F। इससे आप सीधा फाइल मेन्यू पे पहुंच जाएंगे। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू। फुल पेज डिस्प्ले करना है या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे आप? कंट्रोल F2 यानी D। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। कंट्रोल प्लस जो है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जब आप दबाते हैं, मतलब प्लस छोड़िए, कंट्रोल इज इक्वल टू जब आप दबाते हैं तो उससे क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका सबस्क्रिप्ट, फर्स्ट वाला। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपरस्क्रिप्टेड। तो जो भी आपने वर्ड लिखा है उसे सुपरस्क्रिप्टेड करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर होगा इसका आपका डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सिंपली कीबोर्ड पे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ये इक्वल वाला, बस दो होते हैं ना बटन आपके, प्लस का दो होते हैं, लेकिन हमें ये जो नंबर वाली साइड वाला होता है ना, इसको इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपको आपका आंसर एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसा भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच फ्रॉम वन वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। 2-3 फाइल मान लीजिए आपने खोल के रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, आप एक दूसरी तीसरी चौथी फाइल में जंप करना चाहते हैं, तो माउस नहीं आप टच करना चाहते, तो इसके लिए आप कौन सा राइट आंसर है बताइए, इसमें से क्या आप ऑप्शन चूज़ करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट F6, इसके इस्तेमाल से आप फाइल टू फाइल जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इंक्रीज फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन है ना, उन दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप वर्ड को छोटा और बड़ा करने के लिए। कंट्रोल B का इस्तेमाल, सॉरी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे आप, यानी B वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट सही है। यहाँ पर इंक्रीज़ करना है ना, हमने डिक्रीज़ करना होता तो हम ऊपर वाला चूज़ कर लेते, इंक्रीज़ करना है तो B वाला ही चूज़ करेंगे ऑप्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग। पेज को आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, सिर्फ प्रिंट निकालने के बाद आपका प्रिंट आउट कैसा दिखेगा, यानी प्रिंट निकालने से पहले आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट की होगा आपका A, कंट्रोल F2।
तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि कंट्रोल F2 का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में एक्चुअली आपको सेम वैसे ही दिखाता है जैसा वो प्रिंट में निकलेगा, तो आप एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द टेक्स्ट केस। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। मान लीजिए आपको अपर केस, लोअर केस या इनमें से किसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F3 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर ओपन कॉलम डायलॉग बॉक्स। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैसे आप ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए आप दबाएंगे Alt OC, Alt+O+C। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट्स क्विकली। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंसर्ट अ बुलेट पॉइंट क्विकली। 4 ऑप्शंस आपको मिलती हैं। बुलेट्स आपको पता है शुरुआत में लगता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से एक नई लाइन, नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो इसके लिए और जल्दी मतलब शॉर्टकट कैसे आप फटाफट से इसे ला सकते हैं, तो राइट आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट L। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट L का इस्तेमाल कीजिएगा। और ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन MS वर्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है, तो आपका जो आंसर है वो है Alt+Ctrl+C। जब आप प्रेस करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जब आप प्रैक्टिकल इसे करके देखेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था लेफ़्ट और राइट इंडेंट का क्या यूज़ है और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका कंट्रोल M। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Alt+Y इज़ यूज्ड फॉर डैश के Alt+Y इज़ यूज फॉर डैश। इसका आंसर आप दे सकते हैं बी वाला ऑप्शन, गो टू द हेल्प टैब। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस डैश। लाइन स्पेसिंग को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं पर सेलेक्ट करके, तो इसके लिए शॉर्टकट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दी गई हैं, तो आप इसमें सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सभी का मकसद है लाइंस में स्पेसिंग देना। तो आप डी वाला क्वेश्चन आंसर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में अपने कर्सर को मूव कराना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन कर सकते हैं, जिससे आप टॉप पे और बॉटम में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। किस शॉर्टकट की के थ्रू आप नेक्स्ट कॉलम पे जंप कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका प्रेस Alt+डाउन एरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स। यानी कि ओपन डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल O। इससे ओपन फाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें आप फाइल चूज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम शॉर्टकट कीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं शॉर्टकट कीज़ में हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए आई होप आप अच्छे से सीख रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू डिक्रीज़ फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। डिक्रीज़ है, याद रखिए, कम करने वाला साइज़, ना कि बढ़ाने वाला। तो इसमें आप क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, आप देख रहे हैं ऊपर वाले ब्रैकेट्स आ रहे हैं जो, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं फर्स्ट वाला बाय प्रेसिंग कंट्रोल ओपन स्क्वायर। तो इससे आप वर्ड का साइज छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल Q। अब याद रखिएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल Q के कंट्रोल Q का यूज़ क्या होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। आंसर इसका होगा रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। याद रखिएगा कंट्रोल
क्यू का यूज़ रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी आपने पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग दी होगी उसको हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन गो टू विंडो। गो टू डायलॉग बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उस पे जाने के लिए आप कौन सा की इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, वो है कंट्रोल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच की इज़ हेल्प टू मूव बिगनिंग ऑफ द लाइन। विच की हेल्प टू मूव बिगनिंग ऑफ द लाइन, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा एंड है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन है। तो यहाँ पर आप बताइए किसको यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर आप शुरू पे क्लिक रखा हुआ ना आपने, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं होम की, होम को। टू मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रेस, बिगिनिंग में कर्सर को ले जाने के लिए आप कौन सा की इस्तेमाल करेंगे, तो कंट्रोल होम का ही इस्तेमाल होता है, अभी आपको बताया। विच इज़, अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच इज़ यूज टू डिलीट वन करेक्टर टू द राइट। राइट साइड का वन करेक्टर डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ए और बी का एग्जाम्पल देके कि आप कैसे राइट वाला डिलीट करेंगे। तो आपको डिलीट का ऑप्शन यूज़ करना है, लेफ़्ट वाले के लिए बैक स्पेस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट, याद रखिए आपको वन वर्ड डिलीट करना है सिर्फ, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है। अगर वन वर्ड को डिलीट करना है तो आप है कंट्रोल डिलीट का बटन, कंट्रोल डेल यानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट राइट एरो, यानी डी वाला आपका क्वेश्चन का डी वाला आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू सेलेक्ट और अनसेलेक्ट वन वर्ड टू द राइट, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। अगला क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस अप एरो इज़ यूज टू डैश, 4 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा बी, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप। नेक्स्ट है प्रेस डैश टू सेलेक्ट फाइल मेन्यू, देन फ्रॉम पुल डाउन मेन्यू सेलेक्ट न्यू ऑप्शन बाय प्रेसिंग। प्रैक्टिकल बेस्ड है ये आपका क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसके लिए आप 4 ऑप्शंस है, तो पुल डाउन मेन्यू सेलेक्ट न्यू ऑप्शन बाय प्रेसिंग आप ऑल्ट FN के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑल्ट FN करेंगे तो आपका फाइल मेन्यू आ जाएगा, वहाँ पे आप N प्रेस करेंगे कंट्रोल F से फाइल मेन्यू, और N प्रेस करेंगे तो पुल डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस J इज़ यूज फॉर जस्टिफाई। नेक्स्ट आता है कंट्रोल N इज़ यूज फॉर, कंट्रोल N का मतलब होता है आपका न्यू पेज लाने के लिए, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंट्रोल प्लस V कैन वी यूज टू, कंट्रोल V का यूज आप किस लिए करते हैं, बेसिकली आप पेस्ट के लिए करते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पेस्ट से रिलेटेड कितनी ऑप्शंस हैं, 2 है, पेस्ट एनीथिंग विच इज़ कट, पेस्ट एनीथिंग विच इज़ कॉपीड। नीचे है बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से बोथ सही है, क्योंकि कट और कॉपी दोनों के बाद ही पेस्ट का ऑप्शन चलाया जाता है, तो इसलिए हम सी पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल X कैन बी यूज टू, किस लिए किया जाता है कंट्रोल X का यूज़, कट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड, तो ये आपका बी वाला जो है ऑप्शन वो राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग प्रेस डैश, तो लाइन स्पेसिंग को आप कैसे इंक्रीज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिसमें आपको कंट्रोल 5 दिया गया था, 1 2 भी लिखा हुआ था, वो भी इंक्रीज करते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करती है, तो इसके लिए आप सही आंसर जो है वो है आपका F7, जिसको दबाते ही आप। नेक्स्ट है शॉर्टकट की कंट्रोल P इज़ यूज टू, अभी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल P प्रिंट नहीं निकालता है, सिर्फ आपका डायलॉग बॉक्स ओपन करता है, तो इसलिए आप बी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जिसमें आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल O ओपन के लिए, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल F12। दोनों ही शॉर्टकट की ठीक है आपके लिए, कंट्रोल O भी और ये भी। नेक्स्ट है लास्ट आज का
शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो कंट्रोल डी होता है वैसे डायलॉग बॉक्स के लिए, बट यहाँ पर कंट्रोल डी का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आप दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी जो भी मैंने आपके लिए बनाई है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।